सीपीएम के सीताराम येचुरी चुनाव पूर्व गठबंधन के पक्ष में नहीं हैं। ये बात वो कह चुके हैं, लेकिन सिर्फ केरल तक सिमट गए वाम दल हर कहीं सीटों के लिए लालायित हैं। वे केरल में किसी से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन देश के हर राज्य में उन्हें सीटें चाहिए। यही कहानी ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की है। दोनों अपने अपने राज्यों में किसी को सीटें देने को तैयार नहीं, लेकिन उन्हें दूसरे राज्यों में सीटें चाहिए, क्योंकि वे गठबंधन में शामिल हैं। सीटों का ये पेच ठीक वही सबसे ज्यादा फंसा है जहां से विपक्षी गठबंधन की गाड़ी निकली थी। 16 विधायकों के साथ बिहार में नीतीश कुमार सरकार को बाहर से समर्थन दे रही 3 प्रमुख वामपंथी दल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों के तालमेल पर बातचीत शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। बिहार के महागठबंधन में सीट बंटवारा महाजंजाल बनेगा। विपक्षी दलों के महागठबंधन में लालू यादव की आरजेडी और नीतीश कुमार की जेडीयू भी ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। ऐसे में सहयोगी दल कांग्रेस, सीपीआई माले, सीपीआई और सीपीएम के नेता नीतीश, लालू और तेजस्वी यादव की ओर टकटकी लगाए बैठे हैं। सूत्रों का कहना है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व के बदले जेडीयू 2024 के लोकसभा में आरजेडी से ज्यादा सीट लड़ने की कोशिश कर सकती है। दोनों मिलकर 30 से 32 सीट खुद लड़कर बाकी 8 से 10 सीटों में कांग्रेस और तीनों लेफ्ट पार्टियों को निपटाना चाहते हैं, लेकिन दोनों की चाहत को कांग्रेस और वामपंथी दल पूरी होने देंगे, इसमें संदेह है। सम्मानजनक सीट नहीं मिलने पर लेफ्ट पार्टियां अलग राह भी पकड़ सकती हैं, जिसका खामियाजा कई सीटों पर महागठबंधन को उठाना पड़ सकता है। बिहार में सीपीआई एमएल के 12, सीपीआई के 2 और सीपीएम के 2 विधायक हैं। ये तीनों पार्टी 8 लोकसभा सीटों की मांग कर रही हैं। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि सीट बंटवारे पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी मजबूती से लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। हम पिछली बार 4 सीट पर लड़े थे, इस बार भी कुछ सीटों को चिन्हित करके तैयारी कर रहे हैं। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि विपक्षी एकता का विश्वसनीय एजेंडा बने, इसके लिए जरूरी है कि लोकसभा चुनाव एक आंदोलन बन जाए। भट्टाचार्य ने कहा कि उनकी पार्टी बिहार के साथ साथ झारखंड में भी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम 4 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सीट पूछने पर दीपांकर ने नहीं बताया, लेकिन माना जा रहा है कि माले सीवान, आरा, काराकाट और जहानाबाद लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। बिहार की दूसरी बड़ी लेफ्ट पार्टी सीपीआई के राज्य सचिव राम नरेश पांडेय ने कहा कि लोकसभा सीट और उनकी संख्या के बारे में बातचीत आगे होगी। पांडेय ने जरूर कहा कि ये तय है कि महागठबंधन के साथ रहकर लड़ेंगे। पांडेय ने कहा कि बेगूसराय और मधुबनी सीपीआई की परंपरागत सीट है, इसलिए इन दोनों पर हमारा स्वाभाविक दावा बनता है। सीपीएम के राज्य सचिव ललन चौधरी ने कहा कि सीट तो बटेगा ही, लेकिन पहले एक साझी समझ तो बन जाए। ललन चौधरी ने कहा कि कोई एक दल सारी सीट तो लड़ेगी नहीं। चौधरी ने कहा कि सीपीएम 4 सीट पर तैयारी कर रही है, जिसमें उजियारपुर, खगड़िया, समस्तीपुर और महाराजगंज शामिल है। तीनों लेफ्ट पार्टियों के बयान पर गौर करें तो लगता है कि सीपीआई माले 4 जबकि बाकी दोनों पार्टियां 2-2 सीटों पर दावेदारी की बातचीत शुरुआत कर सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि जेडीयू और आरजेडी की योजना रहेगी कि माले को 2 और सीपीआई को 1 सीट देकर कांग्रेस को 4 से 5 सीट दी जाए। संभव है कि सीपीएम को कोई सीट न दी जाए, क्योंकि लोकसभा के स्तर पर वो किसी भी सीट पर इतनी मजबूत नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।